वेलकम बैक वुमेन्स हेल्थ सीरीज में आप सबका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने अर्ली प्यूबर्टी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अर्ली मेनार्के कैसे बच्चियों को अर्ली पीरियड्स आते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है पीएमएस। ये पीएमएस ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही प्रचलित हो चुका है, लेकिन उसके बारे में डिटेल से जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये पीएमएस, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीरियड्स आने के हफ्ते पहले, 10 दिन पहले या फिर 7 दिन पहले से कुछ ऐसे चेंजेस नजर आने लगते हैं। बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे डिस्कम्फर्ट होता है और उनकी एक्टिविटी जो है वो हैम्पर हो जाती है। ये जो फेज है उसको हम प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं और उसमें आने वाली दिक्कतों को हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसमें 2 तरह के सिम्टम्स यूजुअली पाए गए हैं, फिजिकल और इमोशनल। अब आप सब लोगों ने बहुत सारे ऐसे फनी मोमेंट्स, फनी रील्स देखी होंगी जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे फीमेल्स के जो मूड स्विंग्स होते हैं या फिर उनकी बिहेवियर जो है वो हर रोज अलग अलग रहते हैं। लेकिन फनी रील्स पर हंसने के बजाय ये एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज भी है। फीमेल के 28 डेज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। शुरुआत के दिनों में फीमेल जो है वो एनर्जेटिक फील करती है। पीरियड्स खत्म होने के बाद के 2 हफ्ते वो एनर्जेटिक फील करती है, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ता है। जैसे जैसे पीरियड्स नजदीक आने लगते हैं वैसे वैसे ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होने लगता है और लास्ट के जो साइकिल है उसमें प्रोजेस्टेरोन और अनदर हार्मोन जो है वो बढ़ने लगते हैं और फिर वो उस हार्मोन में डाउनफॉल होने पर हमें मेंसेस स्टार्ट होते हैं, मतलब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। ये जो फेज है उसमें एनर्जी डाउन रहती है और ये हार्मोनल चेंजेस जो सडन ड्रिफ्ट होता है हॉर्मोन्स में, वो कुछ बॉडी में ज्यादा रिएक्ट देते हैं और उस वजह से कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। मोस्टली माइल्ड ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, माइल्ड जॉइंट पेन और लो एनर्जी फील होना आम तरह पे पाया गया है। लेकिन कभी कभी ये कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की जो कंप्लेन है वो बढ़ जाती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स जो है वो बढ़ने लगते हैं। उस दिनों में लो एनर्जी, फटीग, इरिटेबिलिटी, ये सारे सिम्टम्स भी ज्यादा होने लगते हैं। उसके साथ कभी कभी हेडेक की कंप्लेंट, माइग्रेन की कंप्लेंट भी बढ़ जाती है। ऑल ओवर बॉडी में माइल्ड इन्फ्लामेटरी चेंजेस स्टार्ट होते हैं और कभी कभी पफीनेस भी दिखती है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो 10 दिन आपका वेट जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, पफीनेस बढ़ी हुई है। और ये सारे सिम्टम्स जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं उसके 3 और 4 डेज ब्लीडिंग खत्म होने के बाद रिजोल्व होने लगते हैं, क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो शुरू के पीरियड्स आने के पहले 7 से 10 दिन पहले सिवियर हेडेक होना, जॉइंट पेन होना, मसल क्रैम्प्स मतलब पैरों की या हाथ की नसें खींच जाना, मसल्स में दर्द रहना, सीवियर फटीग फील होना, ड्राउजीनेस होना, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और ये सारे इरिटेशन वाले चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हुए हैं, उसके साथ साथ इमोशनल चेंजेस भी पाए गए हैं। कभी कभी पेशेंट जो है वो ऐसी कंप्लेन करता है कि ओवर थिंकिंग, एग्जाइटी, लॉस ऑफ स्लीप इन दिनों में पाई गई है। कभी कभी इतनी सारी ये ओवर थिंकिंग और मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है कि ये 5 दिनों में कभी कभी पेशेंट को डिप्रेशन जैसे सीवियर सिम्टम्स भी आ जाते हैं। उसके साथ इमोशनल चेंजेस में पाया गया है एक्सेसिव क्राइम, इमोशनल आउटब्रस्ट भी पाया गया है। काफी सारे लोगों ने ऐसा लिंक भी किया है कि शुरू के दिनों में कोई भी इमोशनल स्ट्रेस आया हो, फिजिकल स्ट्रेस आया हो, वो उन दिनों में अच्छे से टैकल हो जाता है, लेकिन ये प्रीमेंस्ट्रुअल टाइम के दौरान ये इमोशनल स्ट्रेस जो है वो बहुत इरिटेबल होके या फिर बाउंस बैक होके वापस आता है। इमोशनल चेंजेस के साथ बहुत ही दिक्कतें आती रहती है। स्लीप इश्यूज, इरिटेबिलिटी, एंगर इश्यूज,
ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ क्राइम, डिप्रेशन और एंजाइटी सिम्टम्स होने लगते हैं। सो ये ही सारे फिजिकल और मेंटल इमोशनल सिम्टम्स के साथ लास्ट के 10 डेज जो है वो निकालना बहुत ही दिक्कत हो जाती है। कभी कभी इसके लिए मेडिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत रहती है। आम भाषा में पीरियड्स आने से पहले आने वाली दिक्कतें जो कोई फिजिकल सिम्टम्स में हो या फिर इमोशनल सिम्टम्स में हो, ये सारी दिक्कतें जो है उनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। ये एज के साथ चेंज होता रहता है। शुरू के दिनों में जब प्यूबर्टी नजदीक होती है अर्ली 20s में, तब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन मेंस्ट्रुएशन में पेन बढ़ता है क्योंकि तब हमें हार्मोनल सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, अराउंड 35 और मेनोपॉजल एज से पहले मतलब लेट 30s में भी पीएमएस सिम्टम्स जो है वो बढ़ने लगते हैं क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बढ़ने लगता है। लेट 30s में और अर्ली मेनोपॉजल एज में हमें पीएमएस सिम्टम्स ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अर्ली 20s में हमें पीएमएस सिम्टम्स कम मिलेंगे, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन रहेगा। इसके डायग्नोसिस के लिए कोई भी टूल नहीं है। हमें ये पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे बॉडी में जो कोई भी चेंजेस आ रहे हैं वो पीएमएस के कारण हो रहे हैं। इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है। आप 6 to 8 मंथ आपके बॉडी में जो कोई भी चेंजेस आते हैं उसको आप अच्छे से मार्क कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। आपके मूड स्विंग के बारे में, आपकी इरिटेबिलिटी, आपका ब्लोटिंग, आपके जीआई अपसेट, ओवर थिंकिंग और जो कोई भी एक्ने आना या फिर कोई स्किन रैशेस होना, कोई स्किन इरिटेशन होना, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होना, कोई हार्मोनल डिजीज में फ्लक्चुएशन होना, ये सारे सिम्टम्स आप नोट डाउन कीजिए जो आपको ये पीएमएस के ट्रैकिंग में हेल्प करेंगे, जिससे आप जान पाएंगी कि पीरियड्स के कितने दिनों पहले आपके बॉडी में ये सारे चेंजेस आती है, जिस वजह से आपको कुछ चेंजेस करने के बाद इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर डायग्नोस्टिक टूल के लिए कोई मेडिकल इंटरवेंशन नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस ही इसका एकमात्र टूल है। इसीलिए हर एक लेडीज को लेट 30s में अपने बॉडी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अपने बॉडी में आने वाले सिंपल से सिंपल चेंज को नोट कीजिए और उसके मुताबिक अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाइए, जो आपको आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ये प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो कोई भी है, इमोशनल या फिजिकल, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है आपका इमोशनल वेलबीइंग। जब तक आप इमोशनली हैप्पी नहीं होंगे तब तक आपको मेंस्ट्रुएशन के पहले ये सारे सिम्टम्स आना बहुत ही आम है। आपकी मेंटल वेलबीइंग जो है वो आपकी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ लिंक होती है। ये बहुत ही आम पाया गया है कि जिस मंथ में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मेंटल या फिर फिजिकल, उस महीने में पीएमएस मतलब मेंस्ट्रुएशन से पहले सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। जो मंथ में आप ज़्यादा खुश रहते हैं, रिलैक्स मूड में होते हैं या फिर आपने आपका रूटीन अच्छी तरह से फॉलो किया होता है, उस मंथ में आपका हार्मोनल सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिस वजह से आपको पीएमएस सिम्टम्स कम मिलते हैं। इसीलिए वुमेन्स की जो साइकिल है उसमें रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी फूड हैबिट्स, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स, स्लीप्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पहला जो फोरमोस्ट इफेक्टिव टूल पाया गया वो है एक्सरसाइज। कोई भी लो ग्रेड, लो इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस मतलब चलना, जॉगिंग, योगा, स्विमिंग, ये सारी एक्सरसाइजेस आप डेली बेसिस पर कीजिए, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी, उसकी सेंसिटिविटी में राहत मिलेगी। सो फिजिकल एक्टिविटी एंड एरोबिक एक्टिविटी जिसमें साइकिलिंग, योगा और ये सारी एक्सरसाइजेस आप डेली लाइफ में जरूर से इंक्लूड कीजिए। दूसरा जो है आपकी फूड हैबिट्स। अब दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी फूड हैबिट्स। अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं,
आपके जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा लेते हैं या फिर ओवर ईटिंग करते हैं तो वैसे भी गैस, ब्लोटिंग और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स में बढ़ावा मिलेगा। तो अगर आप फूड हैबिट्स चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली ब्लोटिंग और जो उसके साथ होने वाले जो कॉन्स्टिपेशन या फिर बोवेल अपसेट की जो सिम्टम्स है उसको आप कंट्रोल में कर सकते हैं। तो हो सके उतना जंक फूड कम लीजिए और डाइट को ट्रैक कीजिए नॉर्मल अमाउंट में फाइबर्स के साथ, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग ना हो, इस तरह के खाने का यूज कीजिए। कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं जो आपको पीएमएस सिम्टम्स में हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन D3, कैल्शियम, विटामिन B6, मैग्नीशियम एंड ओमेगा 3 एंड 6। देखिए, सारे सप्लीमेंट आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप डाइट में भी अच्छी तरह से कुछ चेंजेस कर आप ये सप्लीमेंट्स को अवॉइड करके नेचुरल तरीके से भी ले सकते हैं। कैल्शियम और D3 के लिए आप अपने डाइट में अच्छे से मिल्क प्रोडक्ट्स को ऐड कीजिए, सनलाइट एक्सपोजर लीजिए। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। मैग्नीशियम और ओमेगा 3 ये आजकल बहुत ही कम मात्रा में फूड में से मिलता है। मैग्नीशियम जो है मोस्टली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से मिलता है और सीड्स में से मिलता है, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपको स्लीप डिस्टर्बेंस आना, कॉन्स्टिपेशन आना, हेडेक होना और उसके साथ जो मसल क्रैम्प है उसमें भी ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी पाई गई है। ये एक मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने से आप ये सारे सिम्टम्स को अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे। मैग्नीशियम सप्लीमेंट से पीएमएस सिम्टम्स में बहुत ही आराम पाया गया है। उसके साथ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का सप्लीमेंट भी काफ़ी लोगों को बेनिफिशियल रहा है। उसके लिए आप अगर सप्लीमेंट लेना नहीं चाहते हैं तो A2 काऊ घी आप रेगुलर मॉर्निंग में लेना शुरू कीजिए। ये जो घी है उससे इंटेस्टाइनल लाइनिंग और जो स्मूथ मसल सेल्स की जो लाइनिंग है वो अच्छी तरह से बनती है, जिससे आपके मेंस्ट्रुअल पेन में और प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में बहुत ही आराम मिलेगा। तो फिर ये सारी डाइटरी चेंजेस आप कीजिए। फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सीड्स को अपने रूटीन के डाइट में ऐड कीजिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे से लीजिए और घी, शुद्ध देसी घी गाय का अपने डाइट में सुबह जरूर से लीजिए। ये सारे पीएमएस के जो लाइफस्टाइल चेंजेस है आप अच्छे से कीजिए। उसके साथ साथ कुछ बेसिक स्ट्रेचेस है जिससे मेंस्ट्रुएशन में और पीएमएस में पेन से जो दिक्कत होती है उसमें आपको राहत मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में पीएमएस में होने वाले पेन से आप आराम पा सकते हैं, उसकी सिंपल स्ट्रेचिंग में डिस्कस करूंगी। तो ये थी पीएमएस के बारे में बेसिक जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें रिलीफ देने वाली कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग। तब तक के लिए गुड बाय।